आई एम प्रवीण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रवीण यादव। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर का कुछ ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि आप बिना ट्रिक के भी कैलेंडर को उतना ही समय में बना पाइएगा जितना कि आपका दोस्त कोई भी ट्रिक से बनाता होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैलेंडर का एक क्या क्या है, ये कंसेप्ट कैलेंडर का है ना। तो देखते हैं, समझिएगा। कैलेंडर में कुछ नहीं है, बस आप ये देखिए कि सप्ताह में 7 दिन होता है और वही 7 दिन बार बार आता है। तो इतना तो आपको पता होगा कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, चाहे कोई भी तारीख हो, प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन वही आएगा। कहने का क्या मतलब, जैसे कि पहले संडे है, फिर मंडे है, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या सैटरडे आएगा 7वां दिन, और फिर 8वां दिन वही संडे आएगा। मतलब क्या समझे, ये 7 दिन बीतेगा, फिर 8वां दिन वही संडे फिर से आएगा। तो क्या इसका क्या यूज करेंगे कैलेंडर में, थोड़ा बस यही एकमात्र कंसेप्ट है कि 7 दिन में दिन वही आता है। बस इस कंसेप्ट से ही हम लोग कैलेंडर का पूरा चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कंसेप्ट है, पहले देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चाहे कोई भी मंथ हो, इसका अगर 1 तारीख को लेते हैं, 1, 8, 15, 22 और 29। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 1 तारीख को, चाहे कोई भी मंथ हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, चाहे कोई भी मंथ हो, ध्यान दीजिए, अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है, अगर सोमवार है, तो 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, फिर 8वां दिन यानी कि ये क्या हो जाएगा, फिर से सोमवार हो जाएगा। मतलब ये स्पष्ट है कि 7 दिन के बाद, ध्यान दीजिए, यानी +7 क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। फिर यहां से भी 7 दिन के बाद क्या आएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार आएगा। और फिर यहां से 7 दिन के बाद ये क्या आएगा, ये भी सोमवार ही आएगा। और फिर यहां से देख सकते हैं कि ये क्या आएगा, तो सोमवार आएगा। समझ, बस इतना आपको याद रखना है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन क्या आता है, वही आता है, यानी सेम डे आता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखते हैं कि आखिर इसका क्या यूज करेंगे, जो कि कैलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हम लोग कैलेंडर का 2-3 वीडियो देखेंगे और तीनों वीडियो देखने के बाद हमारा कैलेंडर जो है वो कंप्लीट होगा, है ना। एक वीडियो में, ये कैलेंडर चैप्टर थोड़ा लंबा है और एक वीडियो में इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए देखिए, आप दिया रहे अगर कि अगर 5 जनवरी को अगर रविवार है, ध्यान दीजिएगा, 5 जनवरी को अगर रविवार है और आपसे पूछा जाए कि बताइए 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जब हम लोग, यानी कि शुरुआत में जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, कंसेप्ट को समझने में। और जब कंसेप्ट को कंप्लीटली समझ जाएंगे तो फिर आप सवाल को देख के भी जवाब दे पाइएगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि कहाँ जल्दी बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए, अगर 5 तारीख को रविवार था तो आपको अच्छे से मालूम है कि 5 को अगर रविवार था तो +7 करेंगे तो 12, फिर +7 करेंगे तो 19, और फिर +7 करेंगे तो कितना आएगा, 26। आपको पता चल गया कि प्रत्येक 7 दिन के बाद अगर वही दिन आता है तो 5 तारीख के बाद 12 तारीख, 12 में 7 ऐड किए तो 19, 19 के बाद 7 ऐड किए तो 26, यानी सेम होगा। यानी कि अगर 5 तारीख को रविवार था तो 26 तारीख को भी क्या होगा, आप कह सकते हैं कि 26 तारीख को भी रविवार ही होगा। और आप बताइए कि अगर 26 तारीख को रविवार है लेकिन पूछा गया है 28 के बारे में, यानी कि यहां से हम लोग को 2 और ऐड करना है, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, रविवार में 2 और ऐड करेंगे तो सोमवार और मंगलवार आएगा। मतलब कि ये जो 28 जनवरी है ये क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये मंगलवार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, बात समझ रहे हैं। बस कंसेप्ट इतना है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन क्या आता है, वही आता है। तो आप एक चीज देखिए, अगर यहां से यहां 7 दिन हुआ तो यहां से यहां कितना दिन हुआ, आप कहिएगा 14 दिन हुआ। यहां से यहां कितना दिन हुआ, आप कहिएगा 7 7 14 7 21 दिन हुआ ना। यहां से यहां 21 दिन, यहां से यहां 14 दिन, यहां से यहां 7 दिन, यानी कि 7 14 और 21,
यानी कि 7 दिन के बाद भी वही दिन होगा, 14 दिन के बाद भी वही दिन होगा, 28 दिन के बाद भी वही दिन होगा, यानी कि 7 के मल्टीपल में कोई भी आप ले लीजिए, उतना दिन के बाद जो होगा वो सेम दिन होगा, है ना। आइए इसका यूज कैसे करना है, तो ये देखिए और भी सवाल देखते हैं इसका पहले। आपको अगर दे दिया जाए 2 मार्च को मंगलवार है, 2 मार्च को मंगलवार है, और पूछा जाए कि बताइए 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या बताया गया था कि 7 दिन के बाद हो, 14 दिन के बाद हो, 21 दिन के बाद हो या 28 दिन के बाद हो, दिन वही आएगा। अगर दिन वही आएगा तो आप देखिए कि 2 में से जब हम लोग 28 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 30 मार्च आता है ना, यानी कि 30 मार्च को भी सेम डे रहेगा, यानी कि मंगलवार रहेगा। आप बताइए कि अगर 30 मार्च को सेम डे है तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, आप बताइएगा। 30 को अगर मंगलवार है तो 31 को ये जो होगा ये बुधवार होगा, है ना। देखिएगा इसी कंसेप्ट का यूज करके बहुत ही मुश्किल सवाल को जो है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। ध्यान से देखिए, कोई भी मंथ का पहला दिन और आखिरी दिन, है ना, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग ऐड करते हैं, है ना, देखते हैं इसको। देखिए जैसे कोई भी मंथ हो, अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है और आपसे पूछा जाए कि 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए ध्यान, पता है ना कि 7 दिन के बाद हो, 14 दिन के बाद हो, 21 दिन के बाद हो या 28 दिन के बाद हो, दिन वही आएगा। क्लियर है। तो एक में अगर हम लोग 28 ऐड करते हैं तो कहां आते हैं, 29, यानी कि 29 जनवरी को भी क्या होगा, आप कहिएगा कि सोमवार ही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? 29 जनवरी को भी सोमवार ही होगा। अगर 29 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी यानी कि इससे 2 दिन आगे और कौन सा दिन होगा, आप बताइए। सोमवार था ना, तो 2 और जोड़ लीजिए, मंगलवार बुधवार, यानी कि इस दिन जो होगा वो होगा बुधवार, है ना। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट किए, पहले एक ही मंथ के अलग अलग तारीख में थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक मंथ से दूसरा मंथ जा रहे हैं। तो सीखिएगा, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा से सीख लेते हैं तो फिर कैलेंडर में कुछ बच नहीं जाता है ना। बहुत कम चीज है जो जानना जरूरी है, बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए कि अगर पूछ ले कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है, यहां फिर से लिख दे रहा हूं कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है और आपसे पूछा जाए कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से मालूम है ना कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 29 जनवरी को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि इसमें 28 जोड़ने के बाद आता है। और अगर 29 जनवरी को सोमवार है तो हमको जाना है 1 फरवरी, तो 29 के बाद 30, फिर 31, फिर 1, यानी कि हम लोग को 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और ऐड करेंगे तो आप खुद बताइए कि जब इसमें हम लोग 3 और ऐड करेंगे और अगर इस दिन सोमवार है तो सोमवार में 3 ऐड करने के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि 1 फरवरी को क्या होगा, गुरुवार होगा, है ना, गुरुवार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोग कितना ऐड किए, 1 जनवरी से 1 फरवरी पे जाने के लिए आप लोग 3 ऐड किए। ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी पे आने के लिए पहले तो 28 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि इस 28 का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो दिन वही आना है, 14 दिन के बाद भी दिन वही आना है, 21 दिन के बाद भी दिन वही आना है, 28 दिन के बाद भी दिन वही आना है। तो ये 28 ऐड करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान देना है कि हम लोग 1 जनवरी से कहां चले आ गए,
29 जनवरी, यानी कि जो दिन होगा 1 जनवरी को वही दिन होगा 29 जनवरी को, तो 1 फरवरी को जाना क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया 3 ऐड करके। 29 था ना, तो 30, 31 फिर 1। बात क्लियर है? चलिए अब इसी को और थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसी बात को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं कि आखिर क्या किया गया इसमें, है ना, आखिर क्या इसमें हुआ इस सवाल में। आपसे पूछा गया था कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बताए थे कि इसमें 3 ऐड करना, और ये कौन सा दिन था, तो ये था गुरुवार। ठीक है, आप समझिए अगर आपको दिया रहे कि 5 जनवरी को अगर मंगलवार है, अगर 5 जनवरी को मंगलवार, ये अलग सवाल है कि अगर 5 जनवरी को मंगलवार है और आपसे पूछा जाए कि 5 फरवरी को कौन सा दिन था, तो आप क्या बताइएगा। तो ध्यान से सोचिए इस सवाल को कि अगर 5 जनवरी के बारे में दिया गया है और पूछ ले 5 फरवरी के बारे में, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, पहले तो आपको मालूम है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 28 दिन के बाद दिन वही आता है। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे इसमें 28 जैसे ऐड करते हैं तो फिर अगले मंथ में चले जाते हैं, फरवरी में चले जाते हैं। तो पहले हम लोग प्रयास करते हैं उसी मंथ में रहने का, यानी कि 5 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 5 में 21 जोड़िए, 7, 14, 7, 7 ऐड करके भी जा सकते हैं। 5, 7, 12, 12, 7, 19, 19, 7, 26, यानी कि 26 जनवरी को भी मंगलवार होगा। इतना तो तय है कि 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, आप कहिएगा कि 26 जनवरी को भी मंगलवार ही होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके आपको समझा रहे हैं। ये कितना दिन, 21 दिन। अगर फिर से यहां से 7 दिन आगे बढ़ते हैं, फिर से 7 दिन, तो 26 था ना, देखिए कहां पहुंचते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, फिर 2। अब हम लोग कहां पहुंच गए, 2 तारीख को पहुंच गए, यानी कि 2 फरवरी पहुंच गए, यानी कि 2 फरवरी को भी कौन सा दिन होगा, आप कहिएगा मंगलवार। थोड़ा और ध्यान से देखिए कि 2 फरवरी से 5 फरवरी जाने के लिए हम लोग को कितना और ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। यहां भी हम लोग कितना ऐड किए थे, 3 ही ऐड किए थे, यानी अगर मंगलवार में 3 ऐड करते हैं तो क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो ये शुक्रवार होगा ना। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, आप यहां भी 3 ही ऐड किए थे और यहां भी कुल मिला के देखा जाए, चूंकि 21 और 7 इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उतना दिन के बाद दिन तो वही आना है। इफेक्ट कौन डाला है, तो यही 3 डाला है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट ये 5 जनवरी में यहां से डायरेक्ट अगर हम लोग 3 जोड़ देते तो हम लोग कहां, 5 फरवरी आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आखिर ये 3 ही क्यों, यहां भी 3 ही क्यों ऐड किए, यहां भी 3 ही क्यों ऐड किए। आप बताइए कि हम लोग किस मंथ से किस मंथ गए, तो आप कहिएगा कि ये जनवरी से फरवरी गए। अगर जनवरी से फरवरी गए हैं तो आप किस मंथ का लास्ट क्रॉस किए हैं। लास्ट क्रॉस करने का मतलब ये है कि जनवरी का आप 31 तारीख जो लास्ट डेट था वो क्रॉस किए थे। बस आप उसको नोटिस कीजिए कि आप जनवरी का लास्ट क्रॉस किए हैं, और जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी होता है 31 दिन का। और आपको बता रखे हैं ना कि 31 दिन में 28 दिन का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 28 दिन का कोई वैल्यू नहीं है तो 28 हटा दीजिए, है ना। तो इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो नीचे देख देते हैं कि जनवरी में कौन सा कितना तारीख होता है, मैक्सिमम 31, यानी जनवरी मंथ में 31 दिन होता है। और 31 दिन में आपको अच्छे से मालूम है कि 28 का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसका है, 3 दिन। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है 7 के मल्टीपल के अलावे, यानी कि आपको बस इतना समझ लेना है कि जितना दिन भी एक्स्ट्रा हुआ जनवरी से फरवरी जाने में हम लोग को बस उतना दिन ऐड कर देना है। बात समझ लेना आपको, यानी कि जनवरी से फरवरी, वो भी क्या, सेम तारीख, 1 तारीख से 1 तारीख जाना था अगले मंथ, इसलिए 3 ऐड किए। यहां भी 5 जनवरी से 5 फरवरी जाना था, इसलिए यहां भी 3 ऐड किए। क्यों, क्योंकि 28 दिन के बाद दिन तो वही आएगा। जब हम लोग 1 मंथ क्रॉस किए तो कुल मिला के 31 दिन क्रॉस किए। ध्यान दीजिए, आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, 5 जनवरी से 5 फरवरी जब गए
तो 31 दिन क्रॉस किए और 28 दिन का कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्रॉस किए, इसलिए 3 दिन जोड़ने के बाद हम लोग शुक्रवार पे आए। ठीक है, अब समझिए अब इसका यूज और क्या क्या करेंगे तो देख लेते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर 15 जनवरी को, अगर 15 जनवरी को गुरुवार था, है ना, अगर 15 जनवरी को गुरुवार था तो आपको बताना ये है कि 24 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब समझिए, पहले हम लोग सिर्फ सेम मंथ के अलग अलग तारीख में थे, अब हम उसके बाद कहां गए, उसके बाद हम लोग गए सेम तारीख पे लेकिन दूसरे मंथ में गए। अब हम लोग अलग अलग मंथ में भी जा रहे हैं और अलग अलग तारीख में भी जा रहे हैं, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 15 जनवरी से अगर हम लोग 15 फरवरी में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 ऐड करते हैं। 3 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है और 31 दिन में 28 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 3 दिन एक्स्ट्रा क्रॉस करते हैं, इसलिए 3 दिन जोड़े। अगर 3 दिन हम लोग और जोड़े, अब समझिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है, याद रखिए आप लोग कि जिस मंथ में 31 दिन हो उसमें कितना ऐड करेंगे, 3, यानी कि आप 31 वो किसका देखेंगे, 31 उसका देखेंगे, यानी कि जनवरी से फरवरी में जा रहे हैं तो जनवरी को देखेंगे कि उस मंथ में जो है कितना दिन है। अब आगे देखते हैं। अब ये 15 फरवरी से आप क्या बताए थे कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, यानी कि 15 फरवरी के बाद 22 फरवरी को फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो दिन तो वही होगा, यानी कि ये ऐड करने का जरूरत नहीं है, यानी कि 15 फरवरी हो या 22 फरवरी हो, बात क्या है, बराबर है ना। लेकिन हमको फिर जाना कहाँ है, हम लोग को जाना है 24 पे, यानी कि हम लोग को 2 एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो आप इस 3 में 2 और ऐड कर दीजिए, टोटल कितना ऐड करना पड़ा, आप लोग को 5 ऐड करना पड़ा। अगर आप यहां से ये 7 ऐड कर भी देते हैं, यहां से 7 ऐड कर भी देते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन क्या आएगा, बिल्कुल वही आएगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं बात को? अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, उसके बाद आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिए कि कैसे इसको बनाया गया। पहले आपको पता होना चाहिए कि 15 जनवरी से 15 फरवरी जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ हम लोग पहले क्या कर लिए, 3 जोड़ लिए। और 15 फरवरी से हम लोग को कहाँ जाना है, 24 फरवरी पे जाना है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो आप देखिएगा कि 9 दिन जोड़ना है। यहां से यहां आने के लिए कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है। लेकिन आपको बता दें कि 7 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन क्या है, वही है। अगर 7 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसका जो वैल्यू है वो है कितना, टोटल इफेक्टिव वैल्यू 2 है ना, तो इसमें हम लोग 2 और ऐड करेंगे, तो 3 2 5, यानी कुल मिला के हम लोगों को यहां से यहां आने में 5 जोड़ना है। तो आप बताइए कि गुरुवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप देख लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि इस दिन जो है वो मंगलवार है ना, मंगलवार होगा। क्या कोई दिक्कत है? और भी देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अभी हम जनवरी से फरवरी जा रहे हैं, फिर कुछ समय में जनवरी से मार्च जाएंगे, फिर अप्रैल जाएंगे, फिर इतना जाने के बाद हम लोग सीख लेंगे अच्छा से कि अक्टूबर तक कैसे जाएंगे, दिसंबर तक कैसे जाएंगे, बहुत आसान तरीके से जाएंगे। ठीक है, कोड याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए, कोड आप लोग खुद बनाइएगा, आप लोग खुद कोड बताइएगा अपने दोस्तों को कि देखो कोड नाम का कोई चीज नहीं होता है, बस यही चीज है कोड, है ना। आइए देखिए, अब अगर आपसे कह दे कि 10 जनवरी को रविवार था और आपसे पूछे बताइए कि 25 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, सबसे अच्छा तरीका 10 जनवरी से 10 फरवरी जाना है, सेम तारीख नेक्स्ट मंथ, तो लास्ट किसका क्रॉस करेंगे, जनवरी का। 31 दिन का होता है और हम लोग बताए हैं ना 31 का कोई वैल्यू नहीं है, 31 में 28 घटाने के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो जब भी 31 दिन का आए तो हम लोग को क्या लिखना है, 3, यानी कि यहां से यहां आने में 3 जोड़ना है। अब देखिए
10 से कहाँ जाना है 25 पे, तो 10 से 25 जाने के लिए हम लोग को टोटल 15 जोड़ना है ना। और आपको बता रखे हैं कि 7, 14, 21, 28 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ भी 15 में 14 का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसका है इसमें, सिर्फ 1 का। तो आप लोग इसमें फिर से 1 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना 4 ऐड करना था। तो आप यहाँ से रविवार से यहाँ आने के लिए 4 ऐड कीजिए। 4 ऐड करने के बाद क्या आएगा, रविवार के बाद 4 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो यानी कि ये जो दिन होगा वो कौन सा होगा, ये होगा गुरुवार। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका कैलेंडर इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कैलेंडर को बहुत ही आसान तरीके से बता पाइएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग आते हैं जनवरी से अब हम लोग चलते हैं मार्च की ओर, है ना। देखिए ध्यान से, आप किसी भी मंथ से कोई भी मंथ जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर यहां आपको कह दे कि 12 जनवरी को सोमवार है और आपसे पूछ ले यहां कि 21 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले एक बात समझिए, जहां हम आपसे कोई बात नहीं करें कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर कहने का क्या मतलब कि इस साल फरवरी मंथ में टोटल 28 डेज है ना। लीप ईयर कह देंगे तो समझ जाइएगा कि कितना 29 डेज है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होता है। तो इसलिए आप लोग को जब भी नहीं बताया जाए कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है नॉर्मल ईयर है, यानी कि फरवरी 28 दिन का है। अब समझिए 12 जनवरी से पहले हम लोग कहां जाएंगे, 12 फरवरी जाएंगे। कैसे जाएंगे, सेम डेट जाना है, अगला मंथ किसका लास्ट क्रॉस कर रहे हैं, जनवरी का, यानी कि 3 ऐड करके जाना है। अब ध्यान से देखिए, अब 12 फरवरी से 12 मार्च जाना है। देखिए सेम डेट है, लेकिन तारीख ये मंथ नेक्स्ट है। तो अब आप बताइए कि फरवरी से मार्च जाना है, तो लास्ट किसका क्रॉस करेंगे, फरवरी का ना। 28 फरवरी होने के बाद 1 मार्च में जाएंगे, यानी कि लास्ट क्रॉस करेंगे किसका, फरवरी का। और फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन। और आपको अच्छे से मालूम है कि 28 दिन का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि फरवरी से मार्च जाने के लिए हम लोगों को कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं। देख लीजिए क्यों, क्योंकि फरवरी जो दिन होता है वो 28 दिन का होता है, और अगर फरवरी से मार्च जाते हैं सेम तारीख को, तो टोटल 28 दिन क्रॉस करते हैं। और 28 दिन क्रॉस करने का मतलब क्या है कि कोई भी दिन हम लोग को ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे है। अब समझिए, अब हम लोग को कहां जाना है, 12 मार्च से 21 मार्च जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च से अगर 21 मार्च जाना है, तो देखिए तो टोटल 12, 8, 20 और 1, 21, टोटल 9 ऐड करना है। यहां से यहां आने के लिए टोटल 9 ऐड करना है। और आपको बता रखे हैं कि इस 9 में 7 का कोई काम नहीं है, तो आप लोग को काम किसका है, केवल 2 का। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 3, 2, 5 ऐड करना है, यानी कि यहां से यहां आने में हम लोग को 5 ऐड करना है। आप बताइए कि सोमवार में जब 5 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, आप कहिएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना। तो कौन सा दिन आ गया, शनिवार। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। क्लियर, यानी जनवरी से मार्च जाने के लिए आप लोग सीख गए। अब कोई भी मंथ जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से जाना है। देखिए ध्यान से, कोई भी मंथ जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से जाना है, और ये याद रखना है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन वही आएगा। देखिए अगर आपसे कहते कि 15 जनवरी को अगर शनिवार है, और आपसे पूछे कि बताइए कि 28 अप्रैल, अब देखिए अप्रैल जा रहे हैं, तो ये कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिए, ये 28 अप्रैल से पहले हम लोग इसको पहले 15 अप्रैल देख लेते हैं कि अगर 15 अप्रैल पूछे तो क्या करेंगे, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे 28 अप्रैल। तो ध्यान से देखिए क्या बता रखे हैं, 15 जनवरी के बाद हम लोग को 15 फरवरी जाना है, 15 फरवरी के बाद हम लोग को 15 मार्च जाना है, और
15 मार्च के बाद ही हम लोग 15 अप्रैल जाएंगे, और फिर अप्रैल मंथ का कोई भी दिन पूछ ले तो हम लोग को बता देना है। तो चलिए देखते हैं, जनवरी से फरवरी जाने के लिए हम लोग को जनवरी का लास्ट क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 दिन का होता है, मतलब कितना ऐड करेंगे, बिल्कुल 3 ऐड करेंगे। फरवरी से मार्च जाने के लिए कितना ऐड करेंगे, फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है, इसलिए 28 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 ऐड करेंगे। और मार्च से अप्रैल जाने के लिए कितना ऐड करना है, चूंकि ध्यान दीजिए ये जो मार्च है ना ये 31 दिन का होता है, तो 31 में 28 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो 6 ऐड करना है, आप इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 6 ऐड करना है, तो शनिवार में 6 ऐड करें। अब बताइए 6 दिन के बाद देखें या 1 दिन पहले देखें, सेम आएगा कि नहीं, क्योंकि 7 दिन ही होता है ना, टोटल 7 दिन होता है, तो 6 दिन के बाद जो दिन आएगा वही 1 दिन पहले भी आएगा, क्योंकि 6 एक साथ होता है। तो शनिवार के 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आप कहिएगा शुक्रवार होगा, या फिर शनिवार से 6 दिन आगे देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि ये जो होगा वो शुक्रवार होगा, है ना, ये कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी मंथ क्रॉस कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग जो है बस जिस मंथ को क्रॉस कर रहे हैं वो जो है किस मंथ का लास्ट क्रॉस कर रहे हैं उतना हम लोग को ऐड करते करते आगे जाना है। क्योंकि एक वीडियो जो आज डाल रहे हैं ये पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो कम से कम 3-4 वीडियो आप लोग को लगेगा अच्छा से कैलेंडर समझने में, तो ये पहला पार्ट है आप लोग का, है ना। और भी वीडियो डेली, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि आज वीडियो बनाए हैं तो परसों वीडियो डाला जाएगा, है ना। तो देखिए और भी बात को समझते हैं, एक एक स्टेप समझेंगे, है ना। चलिए अब अगर आपसे पूछ ले कि आज जो है 25 मार्च है और ये 25 मार्च को जो दिन है वो जो है रविवार है, तो बताइए कि इसी साल का 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा सा ऊंचा कदम, मार्च से कहां आना है, नवंबर आना है। अब आप लोग को थोड़ा होश में रहना है, आप लोग को कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, इतना कम से कम मालूम होना चाहिए। अगर आपको इतना मालूम नहीं है तो बनाने में दिक्कत होगा, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए अब आप आइए, डायरेक्ट अब एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे। आप बताइए कि मार्च से अप्रैल जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है, 31 को क्या लिखते हैं 3, क्योंकि 28 का कोई वैल्यू नहीं है। अब लोग कहां पहुंच गए, मार्च में 3 जोड़ के अप्रैल पहुंच गए। अब अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो अप्रैल से मई जाने के लिए 2 जोड़ेंगे। अब मई से जून जाने के लिए 3 जोड़ेंगे। 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मई 31 दिन का होता है, जून में आ गए। और जून से जुलाई जाने के लिए हम लोग 2 जोड़ेंगे ना। जुलाई से अगस्त जाने के लिए हम लोग, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देख लेते हैं एक बार। मार्च से अप्रैल जाना था तो 3 जोड़े, अप्रैल से मई तो 2 जोड़े, मई से जून जाना था क्योंकि मई 31 का होता है फिर 3 जोड़े, जून से जुलाई जाना है तो 2, जुलाई में है ना। अब देखिए जुलाई से अगस्त जाना है तो जुलाई 31 दिन का होता है, तो कितना ऐड किए, 3 ऐड किए। और फिर अगस्त से, अब देखिए अगस्त से सितंबर जाना है, अगस्त कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, यानी कि फिर से 3 ऐड किए। कहां पहुंच गए, सितंबर पहुंच गए। अब सितंबर से अक्टूबर जाना है, सितंबर कितना दिन का होता है, 2 दिन का, 30 दिन का होता है, 30 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अक्टूबर पहुंच गए। अब अक्टूबर से नवंबर जाना है, तो अक्टूबर से जाना है नवंबर ना, तो अक्टूबर का लास्ट क्रॉस करेंगे, तो अक्टूबर कितना दिन का होता है, टोटल 31 दिन का होता है, इसलिए 3 जोड़ेंगे, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, कुल मिला के यहां से यहां नवंबर पहुंच गए, लेकिन नवंबर तो पहुंच गए लेकिन तारीख सेम था, वही 25 नवंबर, है ना, 25 नवंबर। अब देखिए कि सेम तारीख है लेकिन अलग मंथ है, तो हम लोग यहां से यहां पहुंच गए, क्या, इतना जोड़ के। लेकिन जाना कहां है, हम लोग को 28 नवंबर जाना है, यानी कि यहां से यहां आने के लिए हम लोग को 3 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 3 जो है और जोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए कुल मिला कितना जोड़ना पड़ा, इतना जोड़ना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, 3 2 5, 5 2 7, ये 7 का तो कोई वैल्यू है नहीं, हम आपको बताया थे 7 दिन के बाद दिन क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। अब देखिए फिर से 3 3 6, 6 3 9,
9 2 11, 11 3 14। आप क्या देखिए, ये 14 का भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 14 दिन के बाद में दिन क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। बच क्या गया, तो आप देखिए 3 बचा, मतलब कि यहां से 25 मार्च से 28 नवंबर आने के लिए हम लोगों को टोटल कुल मिला के 3 ऐड करना था। आप बताइए रविवार में जब 3 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि ये जो दिन होगा ये बुधवार होगा ना। कितना आसान है, देख लीजिए कितना आसान है, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या, अगर हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, कैलेंडर चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो आप लोग को इतना भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ये अभी आप लोग को कंसेप्ट बता रहे हैं, इसलिए आप लोग से इतना जो है अभी करवा रहे हैं, है ना। इसलिए इतना याद रखिए कि जब वीडियो खत्म हो जाएगा, यानी कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाएगा और 2-3 वीडियो आने के बाद, तो आपको ये भी ऐड नहीं करना है, मुश्किल से 3-4 चीज ऐड करना है और आप लोग को जो है आंसर बताना है। पूरा कैलेंडर पढ़ने के बाद इतना ऐड करने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दीजिएगा। हम लोग कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखिए और 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आज का वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से फायदा नहीं है ना। चलिए समझिए, और भी कुछ बात है कैलेंडर का जो कि आप लोग को जानना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी साल का 2001, 2002, 2003 से लेकर 2020 तक कोई भी, या 1997, 98 कुछ भी ले लीजिए, कि अगर किसी भी साल का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी का बात करें, 1 जनवरी किसी भी साल का पहला दिन अगर सोमवार है, तो उसी साल का आखिरी दिन जो है, यानी कि आखिरी जो तारीख है, कौन सा दिन होगा, यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, आप बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा ये कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ऐसे बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक जाइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो याद कर लिया है, क्या याद कर लिया है कि अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। लेकिन आप उससे पूछिएगा कि क्यों सेम होता है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, वो याद कर लिया है। अगर वो भूल गया तो ये चैप्टर दिमाग से खत्म हो गया। अब समझिए, इसका कंसेप्ट समझते हैं। ये जो 1 जनवरी है, किसी भी साल का पहला दिन होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। और देखिए, और ये 31 दिसंबर है, अगर ये नॉर्मल, क्या बताए हैं कि अगर लीप ईयर हम नहीं बोले तो आप समझ जाइए कि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो फिर जो है ये साल का कमवा दिन होगा, तो आप कहिएगा 365वां दिन होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये साल का पहला दिन है और ये जो है साल का आखिरी दिन है। आखिरी दिन का क्या मतलब, 365वां दिन है। अगर ये 365वां दिन है, तो आप बताइए कि 1 से 365 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा यहां से यहां आने में टोटल 364 दिन आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 जनवरी से अगले साल का 1 जनवरी नहीं जा रहे हैं, जो कि 365 ऐड करेंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 364 ऐड कर रहे हैं। अब बात को समझिए कि 364 दिन के बाद का बात कर रहा है, और आपको अच्छे से मालूम है कि 7 दिन के बाद दिन वही आता है। तो आप देख लीजिए, 364 में 7 से भाग लगा के 7 पचे 35, 7 दूनी 14, कट गया, पूरा पूरी कट गया। यानी कि अगर ये पूरा पूरी कट गया, मतलब कि हम क्या बताए थे कि 7 के मल्टीपल में अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो दिन सेम आता है। यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, वो सोमवार ही होगा। यानी कि आप लोग क्या दिमाग में रखिएगा कि कोई भी नॉर्मल ईयर है, तो उस साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और आप अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो पहला दिन और आखिरी दिन है 365वां दिन, 364 दिन आगे का बात हो रहा है। 7 से भाग लगा के देखिए, पूरा पूरी कट गया, 7 से गुणज में ऐड हो रहा है, यानी कि दिन क्या होगा, बिल्कुल वही होगा। अब आगे देखते हैं। इसी में अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी, यानी कि अगला 1 जनवरी, यानी कि यहाँ पे हम लोग ईस्वी लिखना पड़ेगा। ईस्वी क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल का बात हो रहा है। अगर ये 1 जनवरी 2001 था, तो ये 2002 के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। यानी कि 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार था,
तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या देखें, 1 जनवरी को वही दिन है जो 31 दिसंबर को है ना। और हम लोग को 1 जनवरी अगले साल का पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हम लोग को एक दिन और ऐड करना है। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 2001 का दिया हुआ है कि ये सोमवार है, यानी कि ये साल का पहला दिन है, और इससे पहले इस साल का आखिरी दिन 365वां है, और इससे ठीक एक दिन बाद का पूछा जा रहा है, यानी कि 366वां दिन का पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान दीजिए कि यहां से यहां आने में हम लोग को कितना ऐड करना पड़ा, कुल मिला के 365 ऐड करना पड़ा। ध्यान दीजिए, एक साल पूरी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002, तो हम लोग 365 दिन आगे बढ़े ना। आपको अच्छे से मालूम है कि 365 में जब हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि गुना 52, और एक दिन एक्स्ट्रा हम लोग का क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 7 से भाग लगाते हैं 365 में, तो 7 पच्चे 35, यानी कि बच जाएगा 1 5, 2 बार में ये, और एक क्या रह जाएगा, हम लोग का शेष रह जाएगा ना? क्या कोई दिक्कत है? अगर एक शेष रह जाता है, यानी कि हम लोग को कुल मिला के कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। आप बताइए कि सोमवार में अगर 1 ऐड करेंगे तो कौन तो दिन आएगा, मंगलवार आएगा। अब आप लोग क्या सीखे कि टोटल एक साल में अगर तारीख सेम रहे तो टोटल कितना दिन ऐड करना है, 1 दिन ऐड करना है। आप लोग को याद कुछ भी नहीं करना है, हर बात को समझते हुए आगे बढ़ना है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल का रीजन क्या है, एक दिन जोड़ने का। तो 1 से 366वां दिन गए, है ना, यानी कितना दिन जोड़े, 365 दिन जोड़े, और 365 में जब 7 से भाग लगाते हैं तो एक शेष आता है, यानी कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। एक जोड़ने का मतलब मंगलवार, है ना। चलिए अब देखते हैं। और देखिए, अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ध्यान दीजिएगा सोमवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए, अब हम लोग क्या क्रॉस कर रहे हैं, अब हम लोग सीख रहे हैं कि किसी साल को कैसे क्रॉस किया जाता है। पहले हम लोग एक ही मंथ के अलग अलग तारीख में थे, फिर हम लोग एक मंथ से दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में जाना सीखे। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एक साल से दूसरा साल में कैसे जाया जाता है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा आसान से समझेंगे। देखिए, अभी आपको बताया थे ना कि एक साल में एक दिन बढ़ता है नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर करने का क्या मतलब है कि उस साल 29 फरवरी नहीं आया था। तो अगर 1 जनवरी 2001 है, फिर 1 जनवरी 2002 होगा, फिर 1 जनवरी 2003 होगा, है ना। तो आप ये देखिए, यहां से यहां 1 से 2 आने के लिए कुल कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में एक दिन ऐड होता है। यहां से यहां आने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां आने के लिए भी हम लोग को 1 ऐड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितना ऐड करना पड़ा, 3 ऐड करना पड़ा। तो कुल मिला के 3 हम लोग को ऐड करना है। आप बताइए कि सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि गुरुवार को ये हो जाएगा। 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो आप कहिएगा कि ये गुरुवार होगा। क्लियर? कैसे जाने कि एक साल में एक दिन होता है, तो 3 साल बढ़ा है तो टोटल 3 दिन होगा। क्लियर है ना। चलिए अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि आखिर एक ही सम में क्यों ऐड किए। इसलिए ऐड किए एक ही, क्योंकि कोई भी साल देख लीजिए इसमें 29 फरवरी नहीं आया था ना, क्योंकि अगर 2004 के 1 जनवरी को भी हैं तो 2004 के हम लोग 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लीप ईयर को क्रॉस करेंगे। 4 का जब तक कि हम लोग लीप ईयर क्रॉस ना करें तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है लीप ईयर क्रॉस कर रहे हैं। अब समझिएगा अगला कंसेप्ट, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
अगर आपसे कहते कि 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? आप समझिए थोड़ा ध्यान से। आपको अच्छे से मालूम है कि 1 जनवरी को 2004 है, अगर 1 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार है तो यहाँ ये साल का पहला दिन है, और इसका जो होगा 31 दिसंबर, ये साल का 366वां दिन होगा। और ठीक यहाँ से एक दिन आगे का बात हो रहा है, यानी कि 367वां दिन का बात हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कुल कितना ऐड करना पड़ेगा? 366 ऐड करना पड़ेगा ना। अगर 366 ऐड करना पड़ेगा, और जब 366 में 7 से भाग लगाएंगे तो ये 52 से गुना होगा, और एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 2 बचेगा। भाग आके चेक कर लीजिए, शेष 2 बचेगा। शेष 2 बचेगा तो मंगलवार में जब 2 जोड़ेंगे तो बुधवार और गुरुवार, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गुरुवार। यानी कि आप समझिए कि हम लोग यहाँ भी 1 साल ही क्रॉस कर रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी हम लोग 1 साल ही क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन 2004 में क्या एक 29 फरवरी एक्स्ट्रा दिन आ गया, इसलिए एक नहीं जोड़ करके एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा। कितना? 2 जोड़ना पड़ गया। तो ये बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब लीप ईयर को क्रॉस करेंगे, मतलब 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, तो हम लोग टोटल 2 ऐड करेंगे। क्लियर है? अब इसका क्या यूज है तो ये भी आप समझ लीजिए, है ना। वीडियो समाप्त होने वाला है आज का, है ना, बस कुछ मिनट और। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि अगर 1 जनवरी 2001 को अगर रविवार था, तो आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2010 लिख रहे हैं, 9 नहीं, 2010 को कौन सा दिन होगा? अब समझिएगा, है ना। अब समझिएगा कि 1 जनवरी 2001 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 2001 से 10 जाना है ना। तारीख सेम है, 1 जनवरी से यहाँ भी 1 जनवरी। आपको बताया था ना, 2001 से 2002 जाएंगे तो कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। 2002 से 2003 जाएंगे तो भी 1 ऐड करना है। 2003 से 4 जाएंगे तो भी 1 ऐड करना है। अब आप कहिएगा कि 2004 गए 1 जनवरी, लेकिन फिर भी 1 ही ऐड क्यों किए? आपको बता दें कि अभी हम लोग 1 जनवरी में ही हैं। जनवरी का 2004 का अभी तक 29 फरवरी क्रॉस नहीं किए हैं, इसलिए केवल कितना? 1 जोड़ लिए, है ना। अब कहाँ है? 2004 में है। अब 4 से जैसे 5 जाएंगे हम लोग कितना जोड़ेंगे? हम लोग 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि 4 से 1 जनवरी 2004 से 2005 जाने के क्रम में हम लोग 29 फरवरी क्रॉस किए। किसका? 2004 का। तो एक दिन तो हम लोग को ऐसे ही जोड़ना था, और एक 29 फरवरी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ गया, तो क्या 2 ऐड कर दिए। अब देखिए, अब कहां चले गए? 5 में पहुंच गए। 5 में 1 जोड़े 6, फिर 1 जोड़े 7, फिर 1 जोड़े 8। अब हम लोग 2008 में पहुंच गए, लेकिन 1 जनवरी को। अब 2009 में जाने के लिए, 2008 से 2009 जाने के लिए हम लोग को कितना ऐड करना पड़ा? 2 ऐड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2008 लीप ईयर है और उसका 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं। एक साल का ऐसे ही एक दिन क्रॉस करना है, एक लीप ईयर का एक दिन, यानी 2 दिन क्रॉस करना है। 2009 पहुंच गए। अब 9 से 10 जाने के लिए फिर से हमको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। अब आप देखिए, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 है। ये 7 को आप खत्म कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 का कोई वैल्यू नहीं है, बच कितना गया? 4। यानी कुल मिला के यहाँ से 4 ऐड करना है। यानी कि हम लोग जो है कितना रविवार में 4 ऐड करेंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और कहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल गुरुवार पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? अब आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे कि 2001 से 2000 अगर हम लोग को मान लेते हैं कि 5 जाना हो, तो ध्यान से देखिए, तो 1 से 2 जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, 2 से 3 जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, 3 से 4 जोड़ेंगे तो 1 जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, और 4 से 5 जाएंगे 2 जोड़ेंगे। कुल मिला के ये देखिए, 4 साल जाने के लिए, 4 साल आगे जाने के लिए टोटल 5 ऐड करना पड़ता है। और ये बात अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोग के लिए क्या है? थोड़ा आसान है।
या फिर और कैसे इसको देखेंगे आप ये देखिए ध्यान से, प्रत्येक 4 साल में 5 दिन तो ठीक है, लेकिन और भी डायरेक्ट अप्रोच है इसको समझने का, थोड़ा समझिएगा कैसे। 1 जनवरी 2001 से 2010 जाना है, आपको अच्छे से मालूम है कि टोटल 9 साल ऐड करना है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 10 जाने के लिए हम लोग को 9 साल बढ़ना था आगे, और आपको अच्छे से मालूम है कि अगर सारा साल नॉर्मल ईयर रहे तो 9 साल में हम लोग को 9 ऐड करना पड़ेगा ना। आप कहिएगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि एक साल में एक जोड़ते हैं, अगर लीप ईयर ना आए तो। आप बस इतना बताइए 1 से 10 जाने के क्रम में लीप ईयर कितना आया, तो आप कहिएगा एक 2004 आया, एक 2008 आया, कुल मिला के 2 गो आया, यानी कि 2 गो 29 फरवरी आया, यानी कि 2 हम लोग को एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ गया। बस इसी में आप 2 जोड़ दीजिए, कुल मिला के 11। 11 का मतलब क्या है, 7 का कोई वैल्यू तो है नहीं, यानी कुल मिला के 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड कर दीजिए, फिर से रविवार में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। एक आखिरी सवाल आज बताते हैं, फिर जो भी बात आज बता रहे हैं फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे सवाल के साथ, है ना, प्रैक्टिस करेंगे इसको। अब समझिए थोड़ा लास्ट क्या है, उसके बाद आज आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा कि आप लोग कमेंट में बता सके कि इसका आंसर क्या है ना। कुछ सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए एक सवाल, मात्र एक सवाल बताते हैं। अगर आपसे कह दे कि 23 अप्रैल 2002 को सोमवार है, और आपसे पूछ रहा हो कोई कि बताइए 27 अगस्त 2010 कौन सा दिन होगा। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा करने लगे हैं, है ना। अब बताइए कि अगर इस दिन सोमवार है, देखिए अभी तक हम लोग कुछ भी याद नहीं किए हैं, कुछ याद करना भी नहीं है, बस जल्दी से बनाना है ना। और पूछा जा रहा है कि 27 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग जो क्रॉस करते हैं वो क्रॉस करते हैं साल को, यानी कि पहले 2002 से 2010 में जाना है ना। तो आप बताइए कि 2002 से 2010 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 साल। और अगर सारा साल लीप ईयर ना हो, नॉर्मल ईयर हो, तो कितना ऐड करेंगे, 8। तो बस कुछ नहीं, स्टार्ट यहां से करेंगे कि हम लोग को पहले 8 ऐड करना है। 8 क्यों ऐड करना है, तो 2002 से 2010 जाने के लिए 8 साल, एक साल में एक दिन, तो टोटल 8। इस बीच में लीप ईयर कितना आया, तो आप कहिएगा 2004 और 2008, 2 लीप ईयर, तो दोनों लीप ईयर का जो 29 फरवरी है वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 दिन हम लोग को और ऐड करना है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम लोग 2002 से 2010 आ चुके हैं, लेकिन तारीख अभी भी यही है, 23 अप्रैल। तारीख कहां है, 23 अप्रैल। अब हम लोग कहां पहुंचे हैं अभी तक, 23 अप्रैल 2010 तक पहुंच चुके हैं। कितना ऐड कर करके, पहले तो यहां से यहां 8 ऐड किए और फिर 2 ऐड किए, है ना। आइए अब हम लोग को 23 अप्रैल से हम लोग को 27 अगस्त जाना है। तो आइए, बताए थे ना कि 23 अप्रैल से हम लोग पहले अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त जाएंगे, लेकिन तारीख क्या रहेगा, वही रहेगा 23 तारीख, है ना। आपको बता दें कि 23 अप्रैल से 23 अगस्त कैसे जाएंगे, ध्यान दीजिए, तारीख सेम होगा लेकिन मंथ आगे बढ़ेंगे। अप्रैल से अगर मई जाना हो तो अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा 30 दिन का होता है। 30 में 28 का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग को कितना ऐड करना है, 2। हम लोग मई पहुंच गए। अब मई से जून जाना है, तो मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में 28 का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है, 3 का। हम लोग कहां पहुंच गए, जून। जून से जुलाई जाना है, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 में वैल्यू किसका है, 2 का। और जुलाई से अगस्त जाना हो तो जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, मतलब कि 3 हम लोगों को और ऐड करना है। अगस्त पहुंच गए। अब अगस्त तो पहुंच गए, लेकिन तारीख अभी भी वही है, कौन सा, 23, और जाना कहां है, 27 तारीख को। तो आप बताइए कि 23 से 27 जाने के लिए कितना दिन और ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि 4 दिन और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 ऐड करने के बाद 24 आया है। एक बार फिर से देख लीजिए,
8 2 10, 10 5 15, 15 5 20 4 24 और 24 में 21 का कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा कितना? 3, यानी कि 3 जो है एक्स्ट्रा बच गया। आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहां से यहां आने के लिए टोटल 3 ऐड कर दीजिए। अगर ये सोमवार था तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है? हम लोग का जो आंसर है वो है गुरुवार, है ना? बात समझ पाए आप लोग? और भी बहुत सारा कंसेप्ट है कैलेंडर में जो कि हम लोग सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस कुछ सवाल है जो कि आप लोग को लास्ट में दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका कि क्या आंसर है। चलिए आपसे सवाल, बस 2-4 सवाल है आप लोगों को बताना है। देखिए सवाल क्या है, अगर 25 जनवरी को अगर रविवार है तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिएगा, ये पहला सवाल है, ठीक है? एक सवाल है, अगर 5 मार्च 2005 को ये जो है अगर रविवार है तो आप लोग को बताना है कि 17 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ये 2 सवाल है और आप लोग को ये होमवर्क है कि आंसर इसका लाके आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या आप लोग का आ रहा है ना? तो ठीक है, आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग कैलेंडर को, शायद कंसेप्ट अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एक वीडियो और लाना पड़ेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छा से कर सकें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।